वेलकम फ्रेंड्स। आज हम रेस क्लाइंबर एलिमार्क रेस क्लाइंबर ये मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। ये मेथड अंडरग्राउंड मेटल माइंस या मेटलिफरस माइंस में यूज़ किया जाने वाला एक तरीका का मेथड है। अब अंडरग्राउंड माइंस में जो ये मेथड यूज़ हुआ ये लोअर लेवल से अपर लेवल तक चल यूज़ में लाया गया। तो सबसे पहले जो मेटल माइंस में जो शाफ्ट है, शाफ्ट के द्वारा जो क्रॉस कट्स बनते हैं और वो क्रॉस कट से जो हम जो क्रॉस कट्स चलाते हैं, फिर वहाँ से हम रेस और विंस ये दो तरीके के एक मेथड है। जैसे लोअर लेवल से अपर लेवल तक चलाएंगे तो वो रेस कहलाएगा, और अपर लेवल से लोअर लेवल तक चलाएंगे तो वो विंस कहलाएगा। तो जो रेस चला रहे हैं हम लोअर लेवल से अपर लेवल तक, तो उसमें जो कन्वेंशनल मेथड्स है वो तीन तरीके के मेथड्स है। सबसे पहले मेथड है ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, और सेकंड है कंपार्टमेंट मेथड, और थर्ड है ओपन रेस टेक्निक। तो अब इनमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है? अब प्रॉब्लम्स ये है कि लॉन्ग हॉर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, घंटों घंटों का काम है। ये सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ रहा है इसमें, और इसमें हाई स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, और वेंटिलेशन सप्लाई भी चाहिए। डेप्थ एंड लेंथ ऑफ रेस को भी देखना पड़ता है, और फ्रैक्चर रॉक जो हो रहे हैं उसको भी देखना पड़ता है, और रॉक बस्ट का भी खतरा टलने से देखना पड़ता है। तो रेस ड्राइविंग टेक्निक जो हम एलिमार्क रेस क्लाइंबर ये एक मेथड है ना, इसके बारे में क्या क्या है तो देखिए, ये पॉइंट्स में दिया है इन्होंने। तो ड्राइव वेरी लॉन्ग रेसेस मतलब हम बहुत लंबे लंबे रेस ट्रेड कर रहे हैं। क्या रेस कुछ नहीं, जो लोअर लेवल से अपर लेवल तक हम चल रहे हैं। वर्टिकल और इंक्लाइन ड्राइव चला रहे हैं हम। एक तो इंक्लाइन चलाएंगे या तो फिर वर्टिकल। लो पावर डिमांड, पावर सप्लाई की डिमांड कम है। स्ट्रेट और कर्व ड्राइव चला रहे हैं। नो रेस एंगल लिमिटेशन, कोई एंगल का लिमिटेशन इस कितने डिग्री से इतने डिग्री तक हमको चलाना ही चलाना है। इजी है ऑपरेशन में। ड्राइव वेरी लॉन्ग रेसेस, लंबे लंबे हम रेसेस चला रहे हैं इसमें, और हाई सेफ्टी की ज़रूरत ज़्यादा है, और फ्लेक्सिबल है ये, और इसमें कोई वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं है। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं हम कि ये एलिमार्क क्या है। एलिमार्क सबसे पहले एलिमार्क एक मशीन है। ये मशीन मैन्युफैक्चर हुई थी, एक स्वीडिश कंपनी थी जो 1967 में चालू हुई थी। एलिमार्क का यहाँ पे एलिमाम AB, और जो इंडिया में ये मशीन मैन्युफैक्चर इंट्रोड्यूस हुई थी, ये जगोंडा यूरेनियम माइन, ये माइंस में 1972 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी, लाई गई थी। एलिमार्क रेस क्लाइंबर इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट टेक्निक्स ऑफ ड्रिलिंग अ शाफ्ट फ्रॉम लो लेवल टू सरफेस। तो ये एक लेटेस्ट टेक्निक है किसकी? ड्रिलिंग कर रहे हैं हम कहाँ पे? शाफ्ट के पास, लो लेवल में। दिस मशीन इज यूज्ड फॉर ऑल स्टेजेस। यहाँ पे 4 तरह के स्टेजेस चल रहे हैं यूनिट ऑपरेशन में। फर्स्ट इज ड्रिलिंग, देन ब्लास्टिंग, देन वेंटिलेशन, एंड देन एडवांसमेंट। ये द मेथड इज बेस्ड ऑन द रैक पिनियन। ये जो मेथड है किस प्रिंसिपल पे काम करेंगे? तो ये मेथड की काम कर रही है रैक और पिनियन। रैक इस देख सकते हैं आप, ये जो पटरी चल रही गई है इसके ऊपर में सवार हुई ये मशीन है, तो वो है रैक, और वो पिनियन, इस तरीके से वो सिस्टम चल रहा है। तो रैक एंड पिनियन पे मेथड पे काम कर रही है ये, विद द गाइड रेल बोल्टेड। इसमें रेल बोल्टेड बोल्ट्स लगा के जो वॉल पे हैंडल हुआ है, ठीक है, बाय एक्सपेंशन बोल्ट्स। सो ये जो फिगर में आप देख सकते हो, तो यहाँ पे जो ये पटरी गई है, और यहाँ पे एक मेंटेनेंस मतलब मशीन मोटर की, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे डीलर खड़ा है, और उसके नीचे एक केज है, और ये प्लेटफॉर्म है, और उसके ऊपर में शील्ड सपोर्ट, ऊपर मतलब ऊपर सपोर्ट है उसका फेस के पास, प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जो गाइड रेल ऑल्सो इंक्लूड्स बिल्ड इन स्टील पाइप्स फॉर सप्लाई ऑफ एयर। जो गाइड रेल है ये स्टील पाइप्स से बनी है, और इस पे ये एयर का सप्लाई कर रही है, क्योंकि हम जब ड्रिलिंग करते हैं तो हमको एयर और वाटर दोनों का इस्तेमाल होता है। एंड फॉर वेंटिलेशन, फेस में वेंटिलेशन चलने के लिए रेस चला रहे, तो वहाँ पे भी गाइड रेल का यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये गाइड रेल कुछ नहीं, ये एक पाइप जैसा दिख रहा है आपको, ये चार गया है ऊपर तक, वही है गाइड रेल।
gaze for worker and the working platform attached to it climb, also the guide rail and drilling। तो जो के वर्कर के केस में जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है आपको यहाँ पे वर्किंग प्लेटफॉर्म, ये किस पे अटैच हुआ है, तो उस पर ही अटैच हुआ है गाइड रेल पे। और ये वहाँ पे वो ड्रिलिंग कर रहा है, ब्लास्टिंग कर रहा है, चार्जिंग ऑफ ब्लास्ट होल्स, वो सब कार्य वो प्लेटफॉर्म पे ही हो रहा है। ये जो दिख रहा है आपको यही है प्लेटफॉर्म। ठीक, नेक्स्ट, इट रन्स ऑन द गाइड रेल एंकर टू हैंगिंग वॉल। ये किस पे रन कर रहा है, तो गाइड रेल पे काम कर रहा है, जो किस पे एंकर्ड हुआ है, सवार हुआ है हैंगिंग वॉल पे। हैंगिंग वॉल फुटफॉल जो दो टर्म्स हुए हैं मेटल माइंस में used guide rail section, using guide rail section a direction of travel can be changed at any time। तो आप जो कर्व्ड गाइड रेल का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सेक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में चल रहा है वो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। तो हम कहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं कि किस समय, और मतलब फॉरवर्ड भी चल सकते हैं, बैकवर्ड चल सकते हैं, और साइडवेज, इस तरीके से हम चल सकते हैं। अब एलिमार क्लाइंबर के कुछ काइंड्स है, अलग अलग तरीके के एलिमार रहते हैं। तो कुछ पहला है पिनोमेटिक, और एक है इलेक्ट्रिक, नाम से सच हो रहा है कि इलेक्ट्रिकली काम करेंगे, और एक है हाइड्रोलिक, जिसमें डीजल का यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले ये सबसे मेन चीज़ जो प्रोसेस किस तरीके से चल रही है ये एलिमार क्रेस्ट क्लाइंबर की। सबसे पहले यहाँ पे वो लोग ड्रिलिंग करेंगे, देन नेक्स्ट इज लोडिंग करेंगे, फिर चार्जिंग वार्जिंग करके उसमें ब्लास्टिंग कर देंगे। ब्लास्टिंग करने से जो माला जाए नीचे गिर जाएगा, और जो वेंटिलेशन सिस्टम प्रोवाइड कर लेंगे, और इसमें स्केलिंग करेंगे। तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन फीचर्स हैं, सबसे पहले ड्राई यूनिट जो एयर या इलेक्ट्रिकली या डीजली है या कोई हाइड्रोलिकली, अब वो उस पर डिपेंड होगा। तो वो किस पे डिपेंड है, तो वो एनर्जी सोर्स पे डिपेंड है, वेंटिलेशन किस तरीके से है, रॉक की कंडीशन क्या है, और लेंथ ऑफ राइज कितना है, उस पर वो ड्राइव का यूनिट्स डिपेंड होगा। तो द कंप्रेस्ड एयर होस पाइप, जो आप पाइप दिख रहे हैं आपको, एंड एक्सपेंशन शेल टाइप ऑफ बोल्ट, दोनों का इसमें यूज़ हो रहा है। एक हॉस पाइप का यूज़ हो रहा है, और एक रूफ बोल्ट है, जो वो पटरी चल गई है जिसपे वो मशीन सवार है, तो वो पटरी को अटैच करने के लिए वो रूफ बोल्ट का यूज़ हुआ है। और प्लेटफॉर्म का जो साइज़ है वो 1.6 मीटर, मतलब लंबाई, चौड़ाई और लेंथ ब्रेथ ही दिया। तो उसका जो लेंथ ब्रेथ है वो 1.6 इंटू 2.4, सॉरी 1.6 इंटू 1.6 और 2.4 इंटू 2.4 मीटर का स्टैंडर्ड साइज दिया। स्टैंडर्ड साइज सजेस्ट करें तो आप 1.6 और अगर आप बोलोगे तो 2.4 या 2.4 का भी एक साइज़ है। तो इसमें प्रोडक्शन है दिया है कैनोपी के ऊपर, फिर ये कोई भी शेप कर सकता है और कोई भी साइज़ कर सकता है। फिर यहाँ पे रिमोट कंट्रोल सिस्टम का यूज़ हुआ है, जैसे जाएगा रोबोट सिस्टम नहीं कि रिमोट कंट्रोलिंग। फिर इसमें कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं, सेफ्टी रूफ का सेफ्टी क्यों है, ब्रेकर्स का यूज़ हुआ है, रेस्क्यू अपरेटस भी यूज़ हुआ है जो आप माइन इन्फॉर्मेट में पढ़ोगे, और टेलीफोन सिस्टम अरेंजमेंट का भी यूज़ हुआ है, और प्रिपरेशन वर्क का भी यूज़ हुआ है। प्रिपरेशन वर्क में क्या क्या है, रेस का स्टेशन, फिर देन इंस्टॉल रेल गाइड सेक्शन। अब इसमें कंस्ट्रक्शन फीचर्स सबसे पहले हम देखेंगे, तो इसमें 5 दिए। फर्स्ट इज कंसिस्टिंग ऑफ ए बेस डेवलप्ड एट अ बेस ऑफ शाफ्ट टू द ड्राइवन। यहाँ पे एक बेस बनाया है, कहाँ डेवलप हुआ है, तो बेस ऑफ शाफ्ट के बेस पे वो क्रिएट हुआ है। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ एयर, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑन बॉटम अलॉन्ग विद एक्सेसरी सर्विसेज। तो यहाँ पे एक प्रोविजन किसका है, तो वाटर का, एयर का और इलेक्ट्रिसिटी का। कहाँ पे, तो बॉटम में विद द एक्सेसरी सर्विसेज। जो लैडर सीढ़ियाँ रन पैरेलल टू द शाफ्ट वॉल, शाफ्ट के जो वॉल है उसी पैरेलल पे वो लैडर भी चले हैं। अलॉन्ग साइड देयर आर द हॉस पाइप्स फॉर कंप्रेस्ड एयर एंड वाटर यूज फॉर फ्लशिंग एंड अप्लाइंग प्रेशर वाइल लोडिंग एक्सप्लोजिव को लोड करने के लिए आप वाटर फ्लशिंग और वो हॉस पाइप का यूज़ वो फ्लशिंग और वाटर एयर को कंप्रेस करने के लिए, और वो जो एक्सप्लोसिव उसको लोड करने के लिए उसको प्रेस देके ऊपर ले जाने के लिए उसका यूज़ हुआ है हॉस पाइप का, ठीक है। और के इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो सप्लाई टू अ वर्किंग हाइट। जो इलेक्ट्रिक ड्रिल आप कर रहे हो तो आपको उसको इलेक्ट्रिसिटी लगेगी।
The ladder of the attachment is fixed to the side walls of shaft by means of rock bolt. जो लैडर और जो अटैचमेंट हुआ है साइड वॉल में बटरी पलो, तो उसको सपोर्ट किससे हुआ है, तो वो रॉक बोल्ट से सपोर्ट हुआ है. एट द टॉप ऑफ द सेट ऑफ देयर इज अ वर्किंग प्लांट कुछ मिस्टेक हुई है बैठे भी, फ्रॉम ऑन विच अ सीट इज देयर विद अ कैनोपी. अब जब टॉप पे आप देखोगे तो वहाँ पे एक सीट है और सीट के ऊपर फिर कैनोपी है और वो प्लेटफॉर्म के ऊपर ड्रिलर खड़ा रहता है. द वर्कर स्टैंड ऑन द प्लेटफॉर्म. जो वर्कर है काम करेगा ड्रिल करेगा तो वो किस पे खड़ा है, तो वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है. डज द ऑपरेशन, वो उसमें ड्रिलिंग का काम करेगा और ब्लास्टिंग का काम करेगा. तो कैनोपी प्रोटेक्ट, जो ऊपर आप मैंने बताया था इस डायग्राम में, ये है आपका कैनोपी. ये कैनोपी का यूज़ हुआ है टॉप में वर्किंग प्लांट पे. वर्कर किस पे स्टैंड हुआ है, तो प्लेटफॉर्म पे, और वो ड्रिलिंग को बता दिया मैंने. वो कैनोपी क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है वर्कर को रॉक और कुछ डेब्रीज, कुछ पत्ता तक गिरने से बचा रहा है. एलिमर क्रेस डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शनल ड्रिलिंग. डायरेक्शनल ड्रिलिंग नहीं चलता है एलिमर रेजिंग में, क्योंकि उसमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी प्रोवाइड होती है माइनिंग मेथड के लिए. कन्फर्मेशन ऑफ ग्राउंड कंडीशंस इज नॉट रिक्वायर्ड. एलिमर राइजिंग के लिए कोई ग्राउंड कंडीशंस का रिक्वायरमेंट कन्फर्मेशन नहीं चाहिए. दिस मेथड कैन बी ड्राइव एक्यूरेटली एंड प्रोडक्टिवली थ्रू एनी ग्राउंड टाइप. फर्स्ट टाइम इंस्टॉलिंग ग्राउंड सपोर्ट एज यू advance the race. Then this is a drill and blast method and does not require expensive drilling. कौन सा, क्योंकि यहाँ पे ड्रिल करे ब्लास्ट करे, माल गिराए लोड किए लेके गए, तो इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं लगता ड्रिल करने के लिए, ड्रिल का कंज्यूमर. दिस इज द डिज़ाइन टू इफेक्टिवली माइन थ्रू द हार्डेस्ट ऑफ रॉक टाइप्स. जो हार्डेस्ट रॉक है, जैसे कुछ आयरन और का रॉक ले लीजिए, तो वहाँ पर ये मेथड अच्छा काम में आया, क्योंकि इसमें हार्डेस्ट रॉक का भी यूज़ हुआ है इस मशीन का. तो देखो इस डायग्राम में आप समझ जाएंगे. ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ड्रिलिंग किया अप साइड में ड्रिलिंग किया उसने, वर्टिकली कला गया है, नॉट हॉरिजॉन्टली. और उसके हेड के नीचे कैनोपी है जिससे कोई रॉक का गिर ना सके. द नेक्स्ट इज ब्लास्टिंग. ड्रिल करा, ड्रिल में एक्सप्लोसिव भर दिया और प्लेटफॉर्म नीचे ला लिया, मशीन को भी नीचे ला लिया. किसके मदद से, तो ये जो रेल गाइड चली है उससे, और साइड में जो ड्यू टू द ग्रेविटी से जो ब्लास्टिंग करके आप जो माल निकाला है वो सब नीचे गिर जाएगा. एंड थर्ड प्रोसेस इज क्लीनिंग किससे करोगे, तो वो वाटर स्प्रिंकलिंग करोगे, तो जिससे वो जो भी बचा कुचा धूल मिट्टी है सब निकल जाएंगी, और वो उसके बाद में हम उस पर नेक्स्ट फर्दर सेम फर्स्ट प्रोसेस से ड्रिलिंग करने के लिए चले जाएंगे. दैट इज़ अ क्लाइंबिंग मतलब वो मशीन को नीचे से वो ऊपर लेके गए तो क्लाइंब करे. ठीक है, तो ये वर्किंग है, एक सिंपल इसमें बताया है कैसे. सो फर्स्ट इज ड्रिलिंग इज अंडरटेकन फ्रॉम द drill deck. On the top of the rice climber there is a sight to suit the size, shape and angle of raise. Loading कैसे क्या है, when drilling is completed the faces is changed with the explosive. Blasting कर लिए तो Lima climber is a lower to the bottom of the race and into the station for production before the last is begins from the safe location. और फोर्थ में क्या क्या है, वेंटिलेशन स्केलिंग क्या इसमें, तो द लिमार्क सिस्टम प्रोवाइड फॉर द efficient पोस्ट ब्लास्ट वेंटिलेशन एंड पावरफुल एयर एंड वाटर ब्लास्ट एफिशिएंटली डिसलोडिंग लूज रॉक फ्रॉम फ्रेशली ब्लास्टेड फेस मेकिंग स्टडी फॉर द री एंट्री. तो ये 3-4 मेन प्रोसेस है, ड्रिलिंग लोडिंग ब्लास्टिंग एंड वेंटिलेशन. सो दिस इज द 3D image form of working. फर्स्ट इज उन्होंने यहाँ पे रेस का ड्राइवन किया, फिर उसमें उन्होंने रेल रोप को बिछा जिससे केबल बोल्टिंग से वो फंसा दी,
और फिर लॉन्ग होल ड्रिलिंग किया, फिर चार्जिंग ब्लास्टिंग किया लॉन्ग होल से, और फिर उसको बैकफिल्ड किया विन को। यहाँ पे एक और इमेज है, ड्राइवन रेस इज ड्राइवन फ्रॉम द ओर, रेस ड्राइवन किया ओर में से, सेंटर ऑफ स्टोप से। फिर रेस ब्रेक थ्रू द अपर एक्सेस को ब्रेक कर लिया रेस ने। उसके बाद में स्टोप इज ब्लास्टेड आउट फ्रॉम द बॉटम से, उन्होंने स्टोप को ब्लास्ट करके बॉटम पे ला लिया। फिर एलिवेटेड नेक नेक्स्ट अलाउ द स्टोप टू द मार्केट फ्रॉम दिस एक्सिस, उसको फिर ले जाया गया। सो ये इतना ओवरऑल एक कुछ डिफरेंस दिया है इसमें। तो जब आप रेस बोरिंग पढ़ोगे तो आपको दोनों का डिफरेंस भी समझ जाएगा। सो दिस इज द ओवरऑल explanation of this video. If you want PDF of this, you can visit to Mind Portal and website. Here you can get all the mining test solution series, DGMS, Coal Metal, first class, second class, CAD mining, Coal Intel exam, other mining exams। और यहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा और आपको व्हाट्सअप चैट भी मिलेगा माइनिंग एग्जाम्स और कुछ क्वेरीज आपको चाहिए माइनिंग रिलेटेड टू माइनिंग के लिए। अगर आपको PDF चाहिए और कुछ और मटेरियल चाहिए तो आप ये विजिट साइट पे विजिट कर सकते हैं इसके, या आप उस पर व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं। और इसका फेसबुक लिंक भी दिया है और इनका ईमेल भी दिया है। थैंक यू वेरी मच।